हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर। अभी तक हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मास और वेट के बारे में। तो मास और वेट को हम कई बार एक ही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे? लेट्स नो। तो देखो, सबसे पहले मास क्या होता है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, कि किसी भी कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर एग्जैक्टली कितना अमाउंट है उस मैटर का। ठीक है। और क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया, कि वो कितना रजिस्ट करेगा अपनी स्टेट को चेंज करने में। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके मास के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पेन है, इसका मास कम है तो ये कम रजिस्ट करेगा। इसका इनर्शिया कम है क्योंकि इसका मास कम है। ठीक है, इसलिए मैं इसको आराम से मूव करा पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू दिस बुक और दिस टेबल। क्योंकि टेबल का मास ज़्यादा है तो मुझे मूव कराने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो इनर्शिया, मास इज़ ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो कितने अमाउंट से बनी है, वो तो कभी एक बार बन गया तो हमें पता है कि इसके अंदर कितना अमाउंट लगा है। जैसे कि ये पेन हमने बनाया है तो इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक लगा है, तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना। ठीक है। और अगर वो कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट दैट नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और विद एनीथिंग इट नेवर चेंजेस। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है वेट। वेट क्या होता है एंड हाउ इज़ वेट डिफरेंट फ्रॉम मास। वेट जो है वो मास से किस तरीके से अलग है। तो देखो, हमने सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है ना कि एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें कि अर्थ के ऊपर जो एक्सेलेशन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी फोर्स की बात करें तो वेट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो फोर्स जिससे अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। इसको हम किसी से डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से। तो अगर ऐसा है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, यही हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू एम जी, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वही सेम चीज़ की कितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी भी चीज़ को। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है। तो क्या होता है? अगर ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो क्योंकि जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर हम 9.8 मानते हैं, तो इसका मतलब जो डब्ल्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा तो उसका वेट भी क्या होगा? ज़्यादा। इसलिए अर्थ के ऊपर हम क्या मान लेते हैं कि भी हाँ, जिसका मास ज़्यादा है उसका वेट भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा। तो इसलिए हम वैसे तो ये गलत है कि मास इट इज़ नॉट इक्वल टू वेट। ये इक्वल टू का निशान तो नहीं लगा है यहाँ पर। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा है तो वेट भी उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा अर्थ के ऊपर। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, 9.8 है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर इस अगर हम अर्थ की बजाय किसी और प्लैनेट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, किसी सैटेलाइट जैसे कि मून के ऊपर जाते हैं, तो डब्ल्यू वॉन्ट बी द सेम। डब्ल्यू सेम नहीं रहेगा क्योंकि जी की वैल्यू क्या है? वो अलग होती है वहाँ पर। कैसे अलग होती है? लेट्स नो अबाउट दिस। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? ठीक है। तो देखो, जो अगर हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करें यहाँ पर, तो देखो क्या है, हम ये सब चीज़ें मानते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने कितना मान लिया है? स्मॉल एम। ठीक है। और जो मून के ऊपर इसका वेट है वो डब्ल्यू एम से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, और जो मून की रेडियस है वो आर एम से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, और जो मून का मास है वो एम एम से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है। तो सिंपल हम लगाएंगे, क्या होता है? एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एफ किसके इक्वल है? हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम, और इसका स्क्वायर। मतलब जस्ट हमने मून है उसके लिए स्मॉल एम हर एक चीज़ के साथ लगा दिया, बाकी सारी इक्वेशन हमारी सेम है। ठीक है। अगर हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट बात करें तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? ये सेम। ठीक है। ये एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ की जगह पर डब्ल्यू ई आ जाएगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। और अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा? वेट ऑन अर्थ। ठीक है। तो ये देखो, हम क्या करें,
सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम टेबल, जो भी हमारी ये है इसके अंदर सब वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें, क्योंकि हमें मास ऑफ अर्थ पता है ये है, मास ऑफ मून पता है ये होता है, और दोनों की रेडियस हमें पता है, तो सारी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर पुट करें इस इक्वेशन में, तो देखो हमारे पास WM की वैल्यू क्या आएगी, WM की वैल्यू सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब WE की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारे पास ये आ गया है कि जो मून के ऊपर वेट है वो ये होगा, और जो मून के ऊपर अर्थ के ऊपर वेट है वो ये होगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, डिवाइड करने से क्या पता चलेगा, हमें रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डिवाइड कर दिया, तो G से G कट जाएगा, M से M कट जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.165। इसका मतलब है ये लगभग 1/6 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 6 है, वेट 6 न्यूटन है, तो इसके ऊपर मून के ऊपर कितना होगा, 1 न्यूटन। जो देखो W है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। क्यों, क्योंकि किसके इक्वल है, इस फोर्स के इक्वल है, और फोर्स की यूनिट अगर न्यूटन होती है तो ऑब्वियसली W की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन होगी। सिंपल। तो देखो इस ये जो कंक्लूजन हमने निकाला है, ये जो इक्वेशन 10.19 निकाली, इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ के ऊपर वेट 6 न्यूटन है तो मून के ऊपर कितना होगा, 1 न्यूटन। सिंपल। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वो उससे मून के ऊपर क्या हो जाएगा, अर्थ का 1/6 हो जाएगा। सिंपल। आगे देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स दे हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखो बहुत ही सिंपल है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट उसका मास अगर 10 किलोग्राम है तो उसका वेट कितना होगा, तो हमें पता है W क्या होता है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। मास की वैल्यू आपको गिवन है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू हमें पता ही है, तो कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 98 न्यूटन। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 किलोग्राम है उसका वेट कितना होगा, 98 न्यूटन। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको अगर वेट उसका 98 न्यूटन है तो उसका मास कितना होगा, तो उसका मास होगा 10 न्यूटन, क्योंकि 9.8 तो क्या आ जाएगा, 9.8 इज द वैल्यू ऑफ G। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हमने अर्थ के ऊपर मेजर किया तो उसका वेट आ रहा था 10 न्यूटन। तो पूछ रहा है कि मून के ऊपर कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होता है हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो बस इसका हम क्या कर देंगे, 10 है, 10 के बटे में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.67 न्यूटन। सिंपल। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। सिंपल क्वेश्चन है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, और कई बार डिस्कस हो गया है। मास क्या होता है, मास तो वो उसकी एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, mass is the amount of matter and it is also the measure of inertia and it is constant। ठीक है, जबकि वेट क्या है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। इसका मतलब क्या होता है, वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मास के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी ग्रेविटी कम है तो उसका वेट भी कम हो जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक रिलायबल क्वांटिटी नहीं है, ये हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है हम। ठीक है, जबकि मास का एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, व्हाट वाई इज़ अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ खींचता है उसको। तो W इज इक्वल टू M इंटू जी, मतलब अर्थ कितने फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, दैट इज नोन एज वेट। नेक्स्ट इज वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये डायरेक्टली इसने पूछ लिया कि 1/6 क्यों होता है, तो ये जो क्यों है उसी का आंसर है ये सारा। ठीक है, हम क्योंकि हमने क्या कहा, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर अप्लाई किया, मून के लिए इक्वेशन बनाई वेट की और अर्थ के लिए बनाई, और दोनों के अंदर M की और ये सारी R की वैल्यूज पुट कर दी। पुट करके जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमने देखा इसकी वैल्यू 1/6 आ रही है। सो दिस इज द रीज़न वाई वेट ऑफ an object on the moon is 1/6 on the as compared to the weight on earth। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।